नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ किरदार जिंदगी के साथ। और आज एक खास किरदार, एक बेहतरीन शख्सियत, एक ऐसी महिला जो अपने दम पर खड़ी है। और मेरा एक दोहा याद आता है मुझे आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले। मैं जरूर आप सबको अपने दोहे से जोड़ना चाहूंगी कि अपने ही दम पर चली, बेशक गई न दूर। अपने ही दम पर चली, बेशक गई न दूर। कहाँ सहारा मांगना, मुझे रहा मंजूर। कहाँ सहारा मांगना, मुझे रहा मंजूर। तो बस इसी दोहे के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और आज एक ऐसी महिला, हमेशा महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और आप जिस महिला से आज मिलेंगे वो अपने आप में शक्ति है, वो अपने आप में सशक्त है। जब हम टूट जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, तो हम कहीं न कहीं अ, एक कोना ढूँढते हैं कि जहाँ हम बैठ जाएँ शांति से, और हमें कोई ढूँढे ना, हमें कोई देखे ना, हम किसी की नज़र में ना आएँ। वहीं पर जब वो एक तेज पुंज होता है जो ईश्वर की ओर से आता हुआ एक संकेत है आपके लिए, और जब आप उसे समेटते हैं तो एक ऐसी शख्सियत बनते हैं जिस शख्सियत से आज आपको मैं मिलवाने आई हूँ। और मैं बहुत भावुक भी हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि किरदार जिंदगी के किरदार हमेशा शानदार रहे हैं। और आज 189 एपिसोड के साथ मैं यहाँ पर हूँ, यानी कि एक एपिसोड कम है 190 में। यानी कि मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि मेरी एक माला है जिसमें इतने सारे मोती हीरे जवाहरात पिरोए जा चुके हैं कि मेरी माला बहुत बड़ी बन गई है। 108 मनके की माला होती है, लेकिन मेरी अब 190 मनके की माला होने वाली है। आप समझिए मेरी माला कितनी बड़ी हो गई है। ये दिन प्रतिदिन और बड़ी होती जाएगी, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए एक बेहतरीन किरदार के साथ आते हैं। आज मैं एक खास किरदार के साथ यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। आप हैं कोमल शर्मा गुप्ता जी, और आप क्या खास बात रखते हैं अपनी शख्सियत में, अपने व्यक्तित्व में। तो आप स्पेशल एजुकेटर भी हैं, आप चाइल्ड काउंसलर भी हैं, आप पेरेंटल काउंसलर भी हैं, समाज सेविका भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं। एक महिला और इतने सारे गुण। हमारे यहाँ एक कहावत है, और ये कहावत मैं जब उनसे मिलवाऊंगी, 2 मिनट आप मुझे झेल लीजिए, उसके बाद कोमल जी से बहुत सारी बातें आपको करनी है। हमारे बिहार में एक बात बहुत बहुत बेशुमार बोली जाती है, और सब जानते हैं कि प्यार में धोखा खाया व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है, और जो जिंदगी से धोखा खाया हुआ व्यक्ति होता है वो ज्योतिष की ओर आता है। तो मैं एक ऐसी ज्योतिष से आपको मिलवा रही हूँ जिनका प्रेडिक्शन न सिर्फ सही सही होता है, बल्कि वो माँ काली की भक्त भी हैं और बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई हैं। तो जो उतार चढ़ाव है आपके जीवन में, उन उतार चढ़ावों को जरा सा काबू में रखें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें, और एक ऐसी व्यक्तित्व से मिलें जिनसे मिलकर शायद आपको वो ऊर्जा मिले। कभी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं रहा, तब आप कोमल जी के जीवन के बारे में जानेंगे, तो आपको न सिर्फ ऊर्जा मिलेगी, बल्कि आपको अपने दुखों से लड़ने की शक्ति भी मिलेगी। ऐसी हैं हमारी कोमल शर्मा गुप्ता जी। तो चलिए उनसे हम मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, और पूरी टीम की ओर से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। विभा जी नमस्कार, जय माता दी सभी को। और आपका हार्दिक धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित किया अपने इस चैनल पे, इस लाइव में और किरदार जिंदगी में। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है कोमल जी। और जितनी कोमल आप आपका नाम है, और उतनी ही सुंदर आपकी जो आवाज है वो बिल्कुल कोकिला की तरह है। तो कोमल कोकिला, एक नया नाम आज आपको मिला।
और पूरी टीम की ओर से भी अभिनंदन मैंने किया। और साथ में डॉक्टर पुष्पलता तरीजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सबसे पहले ये आती हैं। और इनकी जो इनका आना जो है, ये यही मेरे लिए बड़ी बात होती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं और इनका बड़ा जो सहयोग और स्नेह मुझे मिलता रहा है, और बहुत संबल मुझे प्रदान करती हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। हालांकि हर बार हम जब भी कोई किरदार हमारे बीच आता है कोमल जी, तो हम उनके परिवार के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ज्योतिष आप बनी और इतने सारे ग्रह नक्षत्र जो घूम घूम कर, मतलब जो मैं बार बार कह रही थी कि आप अपनी परेशानियों से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोमल जी को जब आप जानोगे, कोमल जी से जब हम बातचीत करेंगे, तो परेशानियां क्या होती हैं वो शायद थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन ऐसा रहा है। तो आज पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात ना करते हुए हम सीधे इस बात पर आते हैं। सबसे पहले मैंने शुरू में कार्यक्रम जब शुरू किया तो मैंने एक बात कही कि प्यार में धोखा खाया हुआ व्यक्ति आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करता है बेसिकली। और जो दुखी होता है, जो ग्रह नक्षत्र से पीड़ित होता है, वो ज्योतिष बन जाता है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पॉडकास्ट है, आज का जो एपिसोड है, ये यहीं से हम शुरू करें, क्योंकि इससे आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे और परिवार भी उसमें जुड़ा हुआ होगा, जैसा कि मैं जानती हूँ आपके बारे में। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी टीम की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य। बहुत बहुत स्वागत है नेहा। और आप सभी से गुजारिश करती हूँ जुड़े भी रहें और इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें। तो कोमल जी, वहीं से चलते हैं जहां से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। जी, स्वागत। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि इसमें जो है, आपकी जैसे आपने कहा कहावत है कि प्यार में धोखा खाए लोग, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ये अनुभव रहा है कि जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं या अपनी लाइफ के उसको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, और पूरा जीवन परेशानियों में, धोखों में, अभावों में निकल जाता है, तो वो अपनी लाइफ के वाई ढूंढने लगते हैं। तो मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, मैंने 2009 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए स्पेशल एजुकेशन में। हमारे यहाँ पर अमर ज्योति स्कूल है स्पेशल नीड बच्चों का, मैंने वहां से अपनी स्टार्टिंग की, शुरुआत की। और वहां से फिर मैंने मास्टर्स तक में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए बच्चों को पढ़ाने के। उनके साथ में हम लोग बहुत स्टार्टिंग से काम करते थे, कई सारे स्कूल्स में भी मैंने बच्चों के साथ काम किया। लेकिन लाइफ इतनी टफ होती जा रही थी, इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी कि मैं अपनी लाइफ के वाई मी ढूंढते ढूंढते ढूंढते, और उस टाइम पर तो मैं आपको विभा जी क्या बताऊं कि मैंने जब जब इंसान हार जाता है ना, तो फिर वो ज्योतिष की तरफ जाता है और फिर वो सोचता है कि चलो ग्रह नक्षत्रों में, कुंडली में ही कोई ऐसा दोष होगा जो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी परेशानियां मेरे साथ ही क्यों। और हम कहते हैं ना, अब मेरे को शुरू से ये था कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, हमेशा कर्माज में विश्वास किया, हमेशा गलत का विरोध किया। उसके बाद इतनी सारी चीजें, तो अपनी लाइफ के बहुत सारे लोगों को मैंने कुंडली भी दिखाई उस टाइम पर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने कुंडली दिखाई, लेकिन कहीं पे भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। और 2017 से इंटरेस्ट तो था मुझे ज्योतिष में, लेकिन वहां से फिर मैंने सोचा कि अब मैं सीखूंगी। और कुछ धोखे भी हुए, कुछ ऐसा भी हुआ कि प्रिडिक्शंस गलत हो गए, कई जगह मैंने पैसे भी दिए वो पैसे भी वापस नहीं मिले, और कुछ ऐसे स्टोन्स मुझे पहनाए भी गए जो काम के ही नहीं थे, और बाद में चला पता कि उसका कोई वर्थ ही नहीं है। मतलब वो, आप ये मान के चलिए 100 रुपए का जर्कन उस टाइम पर मुझे 8000 का किसी ने दे दिया। और मैं सोच रही कि चलो देखो, हम ज्योतिष में तभी जाते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारी, शायद हमारी चीजें ठीक हो जाएं, शायद हमारी परेशानियां कम हो जाएं, शायद हम थोड़ा बेटर हो जाएं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, तो हम ज्योतिष की तरफ जाते हैं। लेकिन जब कहीं से भी अच्छी मुझे गाइडेंस नहीं मिली और अपनी लाइफ के वाई ढूंढते ढूंढते कि वाई मी, तो मैं ज्योतिष में आ गई कि अब मैं सीखूंगी। और वहां से फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया।
स्टार्टिंग जो मैंने की, मैंने न्यूमरोलॉजी से की। न्यूमरोलॉजी के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ जानना है, तो मैंने न्यूमरोलॉजी से ही 2 3 4 लोगों से अलग अलग सीखा। और फिर मैंने ज्योतिष विद्यापीठ से ज्योतिष का मैंने कोर्स किया। वहां से भी मुझे तसल्ली नहीं हुई, मुझे लगा मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। तो फिर मैंने अंबाला में है हमारे सर, उनसे भी सीखा। उसके बाद मैंने आईकस, अभी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मैं वहां से भी ज्योतिष विशारद का कोर्स कर रही हूँ। फिर मेरे पास एक एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आ जाएगा। वैसे मुझे 8 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो ये मेरी जर्नी रही स्पेशल गवर्नमेंट एजुकेशन से ज्योतिष कितना में आने की। मुश्किल, जैसे जी कि आपने कहा 100 रुपए का जर्कन और आपको 8,000 देने पड़े। आपको लगता नहीं है कि समाज की ये कैसी विडंबना है, या किस तरह की सोच लोगों की हो गई है, जहां पर लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जो जो इंसान इतना परेशान है अपनी जिंदगी से, उसे और परेशान करना आर्थिक रूप से, क्योंकि आप समझिए कि एक आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं किसी कमरे में, और वहां पर एकदम से छत गिर जाए, तो ना आप इधर जी के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बड़ी इस तरह की जो स्थितियां रही हैं, कितनी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जो आप अपना बता रही हैं, आप बीती। और जी बड़ा दुख लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं। जी। देखिए, एक्चुअली में अब मुझे ऐसा लगता है जो ज्योतिष विद्या है ना, वो पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गए हैं। मैं भी चार्जेस लेती हूँ, मैं भी, मेरी कंसल्टेशन चार्जेस हैं। बट एटलीस्ट आप उन चार्जेस में, या जो आप उनको उपाय बता रहे हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री, उनको रिजल्ट भी तो मिलने चाहिए। आपने उनको कुछ ऐसा दिया जो काम ही नहीं कर रहा है। और मैं विभा जी आपको एक और बात बता दूं, अगर हमारी नीयत खराब है, हमारा व्यवहार खराब है, तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। आप पहले, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने कर्मास पे काम करने की। अगर मेरे कर्म ही खराब है, तो मैं जितना मर्जी कुंडली दिखाऊं, जितना मर्जी ज्योतिषीय उपाय करूं, जो चाहे रत्न पहनूं, वो कोई काम नहीं करेगा। अगर मेरी नीयत खोटी है कि मैं लोगों के साथ जाके जो है अ, उनका हक खा रही हूँ, उनके उनके साथ मेरे को लालच है, या मैं झूठ बोल रही हूँ, या मैं बहुत सारे गलत काम कर रही हूँ, लोगों से जलन रख रही हूँ, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने व्यवहार पे काम करें। अगर आपने, कहते हैं ना, हाथों की लकीरें भी बदल जाती हैं, तो पहले हमें खुद पे काम करने की जरूरत है। अदरवाइज कोई ज्योतिष उपाय काम नहीं करता, अगर कर्मास खराब है तो। जी बिल्कुल। अच्छा, एक कर्म से याद आया, कई बार जी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, इस जन्म में हमने बहुत अच्छा किया। अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मुझे कभी ऐसा नहीं लगता, कि मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने कभी कुछ गलत किया हो। लेकिन चीजें जब जी। अनुकूल नहीं होती हैं, तो क्या ये पूर्व जन्म का कुछ असर है हमारे ऊपर, जो आज की चीजें, सिचुएशन खराब होती हैं? ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में? जी, आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध में जो हमने अपने कर्मास किए प्रीवियस लाइफ में, और हम सारे सनातनी हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, रीबर्थ में विश्वास करते हैं। और मैं बहुत अच्छे से इस चीज को समझ चुकी हूँ कि हमारा जो प्रारब्ध है वो तो हमें काटना ही है। हमें हमें सबको काटना है, और उसे काटे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे साथ जो भी चीजें हो रही थी, तो मैं उसको ये सोच के काट रही थी कि हाँ, प्रारब्ध है शायद। और ये सब मुझे तब समझ में आया जब मैंने ज्योतिष सीखा। हाँ, क्योंकि इस जन्म में मुझे अच्छे से, हमें ध्यान रहता है ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर इतना कष्ट कैसे झेल रहे हैं, इतनी परेशानियां कैसे झेल रहे हैं। तो फिर वो प्रारब्ध तो बिल्कुल ज्योतिष में बहुत जो है मायने रखता है। प्रारब्ध का जो कर्मा है वो सभी को काटना पड़ता है। और यही शायद एक रीजन है कि हम इतना सब झेलते रहते हैं। तो प्रारब्ध का बहुत ज्योतिष में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको कर्मा तो काटना ही पड़ेगा। उपायों से हम उस कर्मा को, जो बैड कर्मास है, वो फेड हो सकते हैं, वो हल्के हो सकते हैं, लेकिन वो डिलीट नहीं हो सकते। तो ये हो सकता है कि आपको तलवार की चोट ना लगे, लेकिन भाले की जो चुभन होती है वो तो जरूर होगी। तो बहुत जो है, मैं प्रारब्ध को बहुत मानती हूँ। जी बिल्कुल। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कई बार हमने देखा कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा दुखी है,
तो हम कहते हैं कि पूर्व जन्म का कोई लेखा जोखा होगा जो काटना पड़ रहा है, या कोई तरह इस तरह की कोई परेशानी आ रही है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है, इसलिए अपने कर्म अच्छे करने चाहिए हर व्यक्ति को। और कम से कम पूर्व जन्म का जो भी है वो हमें नहीं पता, लेकिन अपने इस जन्म जी को हमें जरूर सुधार कर रखना चाहिए, बिल्कुल है ना। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी हमारे साथ बिल्कुल ठीक आदरणीय कहा। राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। राजीव जी हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हिन्नीरी मानवी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। कोमल जी, जी एक ज्योतिष से लेकर बीजेपी तक की जो एक यात्रा है, एक महिला होने के नाते बहुत कठिन यात्रा जी है आपकी। कहाँ आप बच्चों को पढ़ाती थी, वहां से स्पेशल एजुकेटर से फिर ज्योतिष, फिर उसके बाद आपने बीजेपी को संभाला। तो ये सारी चीजें, क्या ये भी प्रारब्ध है आपके जीवन में, अगर आप एज अ ज्योतिष अगर आप बोलना चाहें? लेकिन बहुत आसान भी नहीं होता, बहुत चीजें नहीं मिलती एकदम से। तो जी वो जो जी कष्ट होता है, वो क्योंकि हम हमेशा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, आपकी माला बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत चमक रही हैं, तो वो आपकी चमक मुझे अभी दिखाई दे रही है, दर्शकों को भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस चमक के पीछे का जो संघर्ष है वो किसी को नहीं दिखता। तो वो जो देखिए यात्रा है, हालांकि बहुत मुश्किल है कोमल जी, 1 घंटे में हम इतनी सारी जी बातें कैसे कर पाएंगे, लेकिन मैं जरूर क्योंकि ये एक अ, सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा की भी बात होगी कि आपने कहाँ से चलना शुरू किया और आप यहाँ तक पहुंचे। कितनी मुश्किलें आती हैं, कितना धैर्य रखना पड़ता है, कितने संघर्ष होते हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जरूर आप इस पर प्रकाश डालें। विभा जी, आपने जो है बिल्कुल ठीक कहा कि मेरी जो जर्नी रही है स्पेशल एजुकेटर टीचर से, एजुकेशन टीचर से ज्योतिष में आना, मेरी कुछ जैसे मेरे फादर की बहुत मैं मदर से शुरुआत करूंगी। मेरी मदर बहुत यंग एज में वो चली गई हमें छोड़ के, 39 की जस्ट उनकी एज थी। उसके बाद फैमिली के बहुत सारे फैमिली क्राइसिस रहे, बहुत सारी स्ट्रगल को झेलते हुए एज अ घर का एल्डर सन मैंने सारी जिम्मेदारी संभाली। फिर मेरे फादर हार्ट पेशेंट थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक आया और पैरालाइज्ड हो गए मेंटली फिजिकली। तो वहां से जो मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया ना, तो वहीं से मैंने फिर ज्योतिष में जो मैंने अपनी लाइफ के वाई ढूंढी, वहां से मैंने ढूंढना स्टार्ट करा। और शुरू से ही मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल घर में रही हूँ हर चीज के लिए। तो मुझे लगता था लोगों के लिए ही मुझे क्यों टेंशन हो जाती है, अगर आपका दुख है तो मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, आप परेशान है तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और मैं अपनी लाइफ के वाई ढूंढते ढूंढते ज्योतिष में आई। और ज्योतिष में जब मैं आई तो उस टाइम पर जो है मैं बहुत अच्छा ज्योतिष कर रही थी और मेरे काफी अच्छे सारे मेरे क्लाइंट्स भी हैं, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, मेरे फॉलोवर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत मान सम्मान मुझे मिल रहा था। मेरे हस्बैंड जो है वो आरएसएस से हैं और वो बाल्यावस्था से ही संगठन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्राथमिक वर्ष और द्वितीय वर्ष की भी उन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की है संगठन से। और मैं अपने मंडल से, मैं शकरपुर में रहती हूँ, और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, तुम्हें संगठन से अगर तुम्हें आया है प्रस्ताव तो तुम्हें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और मुझे मालूम ही नहीं था कि महिला मोर्चा अध्यक्षा को करना क्या होता है। मुझे ये बताया गया, या जो मुझे जानकारी थी, कि कुछ धरने हैं, प्रदर्शन है, वहां जाना है, आपको बात करनी है, अपनी महिलाओं की टीम बनानी है। और बिल्कुल मुझे स्टार्ट मतलब पता ही नहीं था कैसे मुझे काम करना है। लेकिन जब मैं संगठन से जुड़ी और मैंने यहाँ पर, हाँ, मेरी सीखने की, लर्निंग की बहुत अच्छी कैपेसिटी है। और बहुत छोटी उम्र से मैं बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बताया ना मेरे बारे में कि मैं बहुत सारे स्किल्स मेरे साथ में, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, इतने सारे यहाँ पर जो है मैं बता भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो मेरे हस्बैंड की इच्छा थी और जब प्रस्ताव आया तो उन्होंने कहा कि मुझे संगठन के लिए काम करना चाहिए। और वहां से महिला मोर्चा का जो प्रस्ताव आया तो मैंने हाँ कर दी। और फिर धीरे धीरे जब मेरी टीम मेरे साथ बढ़ती चली गई, और शायद मैया की कृपा है, कालका मैया की कृपा है कि मेरे साथ ना लोग बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। तो मेरी टीम बहुत जुड़ती चली गई और फिर मैं अगर किसी चीज के साथ लग जाऊं या मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाए
तो फिर मैं रात और दिन भी नहीं दिखती हूँ। और फिर मैंने संगठन के लिए रात दिन काम किया, जहां मुझे जैसा बोला गया मैं खड़ी रही, और अपनी जो है मैंने लोकसभा इलेक्शन में काम किया, विधानसभा इलेक्शन में हम जीते, और फिर उसके बाद दिल्ली में हमारी रेखा गुप्ता जी, हमारी अपनी सरकार आ गई, हमारे संगठन के लोग आ गए। तो जब ये लोग आ गए और अपनी रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं आज की डेट में, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब हो गया। और फिर मैंने लास्ट ईयर इसमें रिजाइन दे दिया महिला मोर्चा के पद से, कि ठीक है अब आप जो है अब अपने लोग हैं, अपनी सरकार है, अब काम अच्छे से हो रहा है। और वापस मेरी स्टडी जो पेंडिंग मैंने छोड़ दी थी कि भाई बीच में रह गई थी, वो मैंने रीस्टार्ट किया अपना एस्ट्रोलॉजी का। जैसा मैंने बताया, मैं विशारद के लिए तैयारी कर रही हूँ। और और सोशल वर्क मेरे साथ, मैं स्पेशल बच्चों को पढ़ाती थी, तो वो बच्चे मुझसे छूट नहीं पा रहे हैं। तो जहां भी मुझे मौका लगता है, समय मिलता है, मैं उन बच्चों के साथ जुड़ जाती हूँ। मैंने मास्टर्स की हुई है सोशल वर्क में, MSW है मेरा श्यामलाल कॉलेज से। तो बस अब मैं सोशल वर्क करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। और मेरे हस्बैंड का एक सपना है कि मुझे पूरी दुनिया घुमाना चाहते हैं, तो उनके साथ घूमती रहती हूँ। और अभी 2 दिन पहले ही हम लोग जागेश्वर धाम गए थे, वहां से हम लोग लौट कर आए हैं। तो हम लोग बस अपना निकल जाते हैं पहाड़ों पे और शांत और प्रकृति की गोद में। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये सब। और वहां जाके हम लोग चैंटिंग करना, महादेव जो है उनका मंत्र जाप, और ये सब मैं करती हूँ। तो अभी जो है ये मेरी जर्नी रही है। तो अच्छा काम किया हमने, बहुत अच्छा काम किया, और मतलब अभी भी बहुत अच्छा आपके काम हो रहा है। आपके हिसाब से आपने हर व्यक्ति एक माध्यम होता है, ईश्वर बनाते हैं माध्यम, जैसा कि हम सब जानते हैं। जी हम सब सनातनी हैं, इन सब जी बातों पर विश्वास करते हैं। आपको जी। माध्यम बनाया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए और आपने एक क्या बोलूं मैं, एक दृश्य तैयार हुआ और अब सब कुछ आपको लगा कि नहीं मेरा काम खत्म हो गया है, तो अब मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। तो ये इन बिल्कुल बातों पर कितना विश्वास करती हैं आपकी? हर व्यक्ति निमित्त मात्र है, ईश्वर भेजते हैं उनको। किसी के लिए भी अगर मदद करनी होती है तो वो भेजते हैं, क्योंकि कलयुग है, शायद द्वापर युग और सतयुग और त्रेता तो है नहीं कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो वो किसी ना किसी को माध्यम बनाते, तो शायद आप ने अपना जो भी योगदान दिया और उसके बाद आप दूसरे रास्ते चल निकली, तो फिर एक और नई जी। राह बनाने की कोशिश चल रही है। बाजी, मेरा अब तक का जो भी अनुभव रहा, वो मैंने देखा कि मेरी चाह कर कुछ भी नहीं किया। ना तो मैंने ये चाहा कि मैं स्पेशल नीड बच्चों को पढ़ाऊंगी, और ना मैंने ये चाहा कि मैं ज्योतिष सीखूंगी, और ना ही मैंने ये चाहा कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी बीजेपी में ज्वाइन करूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें जब जहां जैसे मिलना है ना, वो मिलके रहेगा। और लोग निमित्त बनते हैं, आपकी जिंदगी में, जीवन में आते हैं, आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं, आगे रास्ता दिखाते हैं, या वो बताते हैं कि हाँ मैं ये ऑप्शन दे देते हैं हमें। और फिर वो चीजें हमारी लाइफ में होती चली जाती हैं। तो और फिर मैंने अपनी कुंडली को भी बहुत एनालाइज किया। जब मैंने सीखा, तो सबसे पहले मैंने अपनी कुंडली पे ही, मैंने कम से कम 6 मंथ सिर्फ अपनी कुंडली पे काम किया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी मदर को कैंसर क्यों हुआ। फिर मेरे को देखना था मेरे फादर के साथ ये इश्यूज क्यों थे, फिर मेरे भाई के साथ में प्रॉब्लम कैसे थी, फिर जो मेरी जर्नी रही, और जो मेरे साथ बहुत सारे लाइफ में क्राइसिस भी आए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, हेल्थ इश्यूज भी आए। मेरी 2014 में मेरी आई का ऑपरेशन हुआ, बहुत मिस हैपनिंग हो गई थी। कॉर्निया मेरा कट के अंदर फोल्ड हो गया था, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि भाई आपकी आई जो है, अब ये विजन नहीं रहेगा। और उस टाइम पर जो है मेरी ऐसी हालत हो गई थी विभाजी, आप सोच नहीं सकती। मतलब मैंने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं जी सकती, मतलब एक आंख के साथ जीना जब आपका विजन नहीं है। और इतनी ज्यादा दिक्कतें कि ऐसा क्या हो गया भाई, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स मतलब वन बाय वन आती चले जा रही हैं। फिर मैंने कहा ना, उसके बाद जो है, मैं कालका जी को बहुत मानती हूँ, और मेरी मदर के बाद में कालका जी को ही मैं एज ए मदर उनके साथ में, मतलब मैं उनके साथ में रहती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मेरे घर में रहती हैं, मैं उनके घर में रहती हूँ, वो मेरे साथ में रहती हैं। और वहां से मेरी जो है लाइफ चेंज होती चली गई, जब मैंने मैया पे सब कुछ छोड़ दिया, और मैंने देखा कि कुंडली में वो सब चीजें थी। और फिर मैंने उसकी रेमेडीज भी स्टार्ट करी। मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया। आज से 20 साल पहले मैं मांगलिक हूँ, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करती थी।
और मैंने देखा कि उससे भी मुझे जो है ठीक करना है। उससे मेरे हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट होने शुरू हुए, मेरी परेशानियां भी स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने उस पे भी बहुत ज्यादा काम किया। देखिए विभा जी, जब तक हम अपने ग्रहों पे, हम ग्रहों के बारे में सोचते रहें कि हमारी ग्रह खराब है, कुंडली खराब है, हमें खुद पे भी काम करने की जरूरत है। और फिर मेरा पेशेंस लेवल, मैंने उसके बाद स्पेशल नीड बच्चों को जो मैंने पढ़ाया, वहां से मेरा पेशेंस लेवल ना इतना ज्यादा सेटल हो गया कि अब ऐसा लगता है कि सामने बम भी फट जाएगा ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि बचा खुचा क्या है उसको समेटो। भाई जो नुकसान और हानि हो चुके थे वो तो हो गए, अब हमारे पास बचा क्या है, तो हम उसको समेटते हैं। तो वहां से फिर जो है चीजें अपने आप कनेक्ट होते चली गई। मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड आए, इनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। और मैं मैं ये बोलूंगी कि मेरी जो 40 साल की जर्नी थी, मेरी एज 45 है इस टाइम पर, कोई अपनी एज नहीं बताता है बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। तो 40 साल की जो मेरी जर्नी रही, वो जो दुख थे, वो जो कष्ट थे, वो मेरे हस्बैंड ने इन इन 4-5 सालों में उन्होंने वो सारे कष्ट हर लिए। और मेरी क्या मेरी एक बात। फ्रेंड है, वो मेरी एक फ्रेंड है अभी भी, मुझे वो मुझे उस समय पर कहा करती थी, तुम क्या सारा दिन कालका माई करती रहती हो? तुम्हारे लिए तो कालका माँ ने भी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है, मतलब वो भी तुम्हारी सुनती नहीं है। तो माँ ने तुम्हारी तरफ से आंखों पे पट्टी बांध रखी है। और मैंने कहा ना, जिसको उसने जब देना है, जहाँ जैसे देना है, वो देकर रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए और वहां से तो मेरी लाइफ, उनका सपोर्ट, उनका साथ, उनका स्नेह, उनका वो प्रोटेक्शन, आज की डेट में मैं कहूंगी मेरे को माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, मतलब वो सबकी कमी पूरी कर दे रहे हैं। बहन, मतलब जितने रिश्ते, जिन रिश्तों को मैं हमेशा सोचती थी ना कि मेरे साथ में ये नहीं है, वो सारी कमी मेरे हस्बैंड ने पूरी की। और वो मेरी तपस्या का फल है साक्षात, मुझे माँ ने वो दिए हैं। और मैं मैया की बड़ी एहसान मंद हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां इतने टाइम के बाद दी हैं। क्या तो बात है। मैया देखिए की बड़ी एक कृपा है। बिल्कुल कृपा हमेशा बनी रहती है और जब आपकी आस्था मजबूत होती है तो ईश्वर फिर उस हिसाब से आपको वो सारी चीजें देते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, आपकी बातों से हमने जी, समझा उसको कि आप समय की प्रतीक्षा करें। जब समय आता है बिल्कुल। तो आपको वो सारी चीजें अपने आप मिलेंगी, लेकिन वो समय कब आएगा, यही जो धैर्य का समय होता है, उस समय का इंतजार करना धैर्य से, वो बहुत मुश्किल काम होता है जो कि आपने बड़े धैर्य से किया। और एक और बात हम करेंगे थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बहुत जी, महत्वपूर्ण बात है जो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। आपका नाम कोमल जी, शर्मा और गुप्ता, तो जी, इस नाम का क्या क्योंकि 2 सरनेम है आपके साथ, अमूमन ऐसा जी, जी, होता नहीं। तो जो 2 कहते हैं ना, बेटियाँ 2 कुल के भार को उठाती रहती हैं और ज़िंदगी भर जी, निभाती रहती हैं। तो जहाँ जी, तक मैं समझ पाई हूँ, ससुराल और मायका दोनों का जो है आपका, उसको लेकर आप चल रही हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे मंच के माध्यम से इस बात को आप अपनी भावनाओं के साथ रखें। जी। ये कोमल शर्मा जो है, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, पारासर गोत्र से। और मेरे जो हस्बैंड है वो बनिया जो है समाज से है, गर्ग गोत्र से है। और शर्मा मुझसे छूट नहीं रहा अगर मैं सच कहूँ तो। बाकी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई एक हमारी बहुत बुजुर्ग बाऊजी हैं, वो कहते हैं कि जो जो महिलाएं होती हैं, जो औरत होती है, स्त्री होती है, उसका खुद का कोई गोत्र नहीं होता। क्योंकि जब वो जिसके साथ ब्याह दी जाती है तो उसी का गोत्र उसका अपना हो जाता है। तो मैं शर्मा से, कोमल शर्मा से मैं बहुत फेमस हुई, बीजेपी में सभी मुझे कोमल शर्मा के नाम से जानते हैं। बट फिर उसके बाद, क्योंकि मैं बनिया समाज जो है, मैं बनिया के उनके साथ में मैं ब्याह कर आई हूँ, तो इसलिए मैं कोमल शर्मा गुप्ता लगाती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई तुम ये शर्मा, मुझसे छूट नहीं रहा ये शर्मा। और ये जो है एक, आप राज बोल दीजिए या कारण बोल दीजिए, कि मैं वो शर्मा बीच में टिका देती हूँ। हालांकि मैं कई जगह कोमल एस गुप्ता लगाती हूँ, बट वो है ना एक अपनी, जैसे मुझे लगता है कि हाँ मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, हालांकि मेरे लिए सब जातियां सब बराबर हैं।
और लेकिन मैं बहुत कट्टर सनातन परिवार से रही हूँ। मेरी दादी ब्राह्मण जो है, हमारा मंदिर हुआ करता था यहाँ से, मेरी दादी मंदिर में सेवा करती थी। हमारा खुद का मंदिर था आजाद मार्केट में, और सनातन मंदिर में मेरी दादी दादाजी उस टाइम पर बैठा करते थे। तो उनके जाने के बाद मंदिर को किसी ने संभाला नहीं, क्योंकि आपको पता है नई जनरेशन के बच्चे हैं, मेरे चाचा जी, मेरे फादर, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मंदिर नहीं देख पाएंगे, हम सेवा नहीं देख पाएंगे। तो वो, मैं तब छोटी सी मंदिर जाया करती थी दादी के साथ, और वहां दीपक लगाना, और वो घंटा शाम को जो कोई बड़ा सा घंटा था वो बजाना आरती का। तो वो ना, मुझे सब चीजें ध्यान आते हैं। तो ये चाहकर भी मेरा वो जो ब्राह्मण वाला जो मोह है ना, वो छूट नहीं रहा। तो इसलिए मैं कोमल शर्मा गुप्ता और ये सरनेम तीनों लगा देती हूँ, कोई दोनों बात अपने नहीं, नाम के बहुत साथ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये भी बहुत बड़ा जज्बा है कि आप दोनों सरनेम को लेकर चल रही हैं और चलना चाहती हैं, ये बहुत जी। अच्छी बात है। और हमारे साथ आयुषी शेखावत जुड़ गई हैं, अभिनंदन। आप शैलेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत अच्छी हमारी बातचीत चल रही है। आप सभी से निवेदन करती हूँ, कार्यक्रम के साथ बने रहें, और आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप अपने जीवन के भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कोमल जी संभवतः उत्तर जरूर देंगी, और इस कार्यक्रम को शेयर करें। कोमल जी, हमने चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत सारे जी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, या फिर फेसबुक है, यूट्यूब जी। भी है। तो हमने देखा कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य या पॉडकास्ट के द्वारा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहे जाने वाले और न्यूमरोलॉजर कहे जाने वाले बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। और अगर मैं एक आम व्यक्ति की बात करूं, एक आम जनता जैसे कि हम जैसे लोग, तो हमें जी। ये बहुत मुश्किल होता है। हम कोमल जी के बारे में सुने या किसी और को जानने की कोशिश करें, कोमल जी हमें सही जी। बताएंगी या कोई और हमें सही बताएगा। ये जो एक भ्रम जाल है, इस भ्रम जाल से हम कैसे छूटें या कैसे मुक्ति पाएं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है दर्शकों की तरफ से भी ये प्रश्न हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ, क्या करें? जी। विभा जी, ये जो मैं देखती हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं और ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे, तो कई बार ना मेरा मतलब मुझे लगता है कि कितना ज्यादा एक ज्योतिष कितनी प्राचीन विद्या है, हमारी ऋषि मुनियों की दी हुई विद्या है। और अगर आप इसकी सही जानकारी है तो हम बहुत सटीक जो है प्रिडिक्शन इसमें कर सकते हैं। लेकिन आजकल सिर्फ व्यूज, कमेंट्स, और जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा जो है इस पे पेमेंट्स करते हैं चैनल पे, तो उसके चलते लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। और ये सरासर गलत है, अपमान है ज्योतिष का। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत जगह से धोखा खाकर बैठे हुए हैं। अभी हम टैरो की बात करें, मैंने टैरो रीडिंग भी सीखा है। उसमें कोड कटिंग सिखाते हैं कि आपके साथ में अगर कोई पर्सन कनेक्टेड है, जैसे बहुत सारे कपल्स हैं उनकी कनेक्शन अब नहीं रहे हैं, या उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़कर चला गया है, या उनका ब्रेकअप हो गया है, ब्लॉक कर दिया है, तो इसमें ना कोड कटिंग करते हैं। ऐसी कोड कटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। और उसके नाम पर मैं देख रही हूँ लोग जब मेरे पास आते हैं कि उनसे इतने सारे पैसे, इतनी पेमेंट्स ली जा रही हैं। इवन वो बता रहे हैं जी हमने इतना सारा पैसा दे दिया, 21,000 दे दिए, 31,000 दे दिए, और लेकिन अभी भी हम उसके साथ कनेक्टेड है, हमें उसकी याद आती है, वो हमें ब्लॉक नहीं कर रहा है, या मतलब हम उसको ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो हमें अनब्लॉक नहीं कर रहा है। तो ये सब सब गलत है, सब मिथ्या है। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे तो लगन में ही शनि है, शनि देव है। मैं कर्म फलदाता शनि देव के कर्मों पर बहुत विश्वास रखती हूँ। अगर आपके कर्म खराब है, कोई ज्योतिषीय उपाय काम ही नहीं करेगा। और मैंने ये देखा है कि जितने ग्रह हैं वो सारे हमारे रिश्तों से जो है जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने रिश्तों को भी ठीक कर लें तो भी हम अपने ग्रहों को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। हमारे सूर्य पीड़ित, जैसे अगर किसी का सूर्य पीड़ित है तो उसको मान सम्मान की हानि होगी, उसके फादर के साथ कनेक्शंस अच्छे नहीं होंगे, उसको जो है कोर्ट केस उसके ऊपर हो सकता है, या फिर उसके ऊपर जो है सोशली उसको डिसरिस्पेक्ट होना पड़ सकता है, और या फिर उसको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, बार बार उसकी जो बॉस है या हाई अथॉरिटी है वो उसको सपोर्ट नहीं करती। तो वो बंदा बड़ा परेशान से हमारे पास आता है कि जी मेरा सूर्य पीड़ित है। तो हम कहते हैं जी सूर्य देव को जल आप दो। तो बहुत सिंपल उपाय है, या सबसे बड़ा उपाय है आप अपने पिता की घर में सेवा करो।
आप अपने पिता के कोमल साथ जी, तो आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं है। कोमल जी जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बात कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जी जैसे कि आपने जी सूर्य के बारे में कहा, मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था किसी तथाकथित ज्योतिष को, जो कि आते रहते हैं सोशल मीडिया में। माँ के जी साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, चूंकि जी आपने शनि की बात करी, तो शनि अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, और जो जी भी व्यक्ति अपनी माँ से प्रेम करे, माँ की सेवा करे, शनि उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये मैं बिल्कुल समझ, सही। ठीक है, चाहे आपकी ढैया हो, चाहे साढ़े साती हो, जो मैं समझ पाई हूँ अब तक। जी उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी माँ से बनती नहीं है तो आप एक चांदी का सिक्का अपने पर्स में रख लो, सब ठीक हो जाएगा। तो माँ के साथ संबंध बनाना है, चांदी के सिक्के से माँ के संबंध का क्या रिलेशन है, वो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस बात को भी जरा रखें। देखिए, पहले तो माँ के साथ ही संबंध बनाना है, माँ की सेवा करनी है। मदर के साथ आप उनको, ठीक है कि वो आपसे बात नहीं कर रही हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके मदर के साथ में आपके जो रिलेशन है वो मधुर हो, आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे हों। और जैसे अगर किसी केस में मदर नहीं है, तो भी मैं ये एडवाइस करती हूँ कि बहुत सारे वृद्धा आश्रम हैं। आप माता तुल्य कोई भी महिला, वो आपकी ताई जी हो सकती हैं, आपकी चाची हो सकती है, मासी हो सकती है, या फिर वो भी नहीं है तो आप वृद्धाश्रम में जाके आप महिलाओं को सेवा दीजिए, जो वृद्ध महिलाएं हैं। तो ऐसा मदर माता तुल्य महिलाओं की सेवा करना ही मैं प्रेफर करूंगी, एडवाइस करना। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरे तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ठीक है भाई, चांदी जो है हम उसको चंद्रमा का कारक मानते हैं, और चंद्र को हम माँ के जो है माता से हम उसकी तुलना करते हैं, मतलब चंद्र मतलब माता। तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, आप एक चांदी का टुकड़ा भी अपने पास में रख सकते हैं। लेकिन पहली मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले अपनी मदर की सेवा दीजिए। उनको आपने भूखा रखा है, उनको आप खाना नहीं दे रहे हैं, आपकी कनेक्शन उनसे अच्छे नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, तो चांदी भी कुछ नहीं करेगी, है ना। तो मैंने कहा ना, कर्मा बेस्ट है, और उपाय आपके बुरे कर्मा को फेड करते हैं, उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो पहले बहुत तो अच्छी बात माता को ही आपने देखना कही। जरूरी है। जी, जी, जी बहुत ज़रूरी था, ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और आयुषी शेखावत जी ने जी आपके लिए एक प्रश्न रखा है। सबसे पहले तो आदरणीय जी सुरेंद्र शर्मा सागर जी का मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं आप। और कोमल जी, आपके लिए उन्होंने लिखा है कि क्या आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्या आप गाना भी गाती हैं? ये आयुषी अरे जी ने पूछा है। और जी एक और बात उन्होंने कही है जो मुझे भी अच्छी लगी, कि महिलाओं को भी अपनी ही एक पहचान, महिलाओं को भी अपनी एक पहचान होती है। और मैं शेखावत हूँ और मेरे पति चौहान है, लेकिन मैं शेखावत अपनी, जो उनका अपना सरनेम है वो रखती हूँ। तो वो भी अग्री कर रही हैं आपकी बातों को समझकर। और एक सूरज जी हमारे साथ जुड़ गए। सूरज जी नमस्ते। और एक प्रश्न आया है, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर अभी दे पाएंगी? मैं प्रश्न लिखा है, मीन मीन लग्न में राहु चौथे भाव में है, तो कृपया क्या फल होगा वो बताएं। देखिए, इस तरह से बताना कोई बहुत अच्छे से इसको सटीक नहीं बोल सकते हैं, बताना प्रिडिक्शन सटीक नहीं रहेगा। मीन, क्योंकि इसमें हम ग्रहों की प्लेसमेंट देखना, डिग्री देखना, फिर किसके साथ कनेक्टेड है, कहाँ दृष्टि दे रहे हैं, और लगन कौन सा है, कितने डिग्री का है, राशि कौन सी है, कितने डिग्री की है, महादशा कौन सी चल रही है, तो बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती है। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में मैं तब देख पाऊंगी, क्योंकि हवा में कुछ भी बोल देना, बात करना, वो ठीक नहीं रहेगा। ये बहुत जी अच्छी बात आपने कही कि बिल्कुल समझकर, क्योंकि ज्योतिष बहुत धैर्य की चीज है। और जी बहुत पौराणिक एक विधा है ज्योतिष, हमारे जी शास्त्रों की। और भारत जैसे देश की यदि हम बात करें, तो युगों युगों से बहुत सारी चीजें चलती आ रही हैं, उसमें से एक ज्योतिष भी है। और अगर मैं आपसे कोमल जी जानना चाहूँ, दर्शकों की तरफ से भी, कि आपकी नजर में ज्योतिष क्या है, तो आप मतलब कम शब्दों में आप कैसे जवाब देंगे कि आपकी नजर में ज्योतिष को आप किस तरह से देखती हैं, क्या है ज्योतिष? देखिए, मुझे जो मेरा अनुभव रहा है या जो मैंने समझा है, ज्योतिष है हम ग्रहों की ऊर्जा,
या ऐसी एक विद्या जिसको हम अपनी कुंडली में टाइमिंग, आपका टाइम और आपका जो है समय, आपका बर्थ प्लेस और दो तीन हमें जानकारी चाहिए होती है, तो हम काफी हद तक उसमें प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। और ज्योतिष ग्रहों की ऊर्जा है, जैसा मैंने कहा कि आप अपने ग्रहों को अगर ठीक करना चाहते हैं और वो ग्रह कहीं ना कहीं आपके आपके घर में, आपके परिवार में हर जगह अपनी ऊर्जा को दिखाते हुए आपको दिख जाएंगे। जैसे मंगल है, मंगल हमारे भाई से जुड़ा है। अगर आप भाई को कष्ट दे रहे हैं, भाई का हक आपने मार के रखा है, प्रॉपर्टी से उसको मतलब परेशान कर दिया है, तो आपका मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित तो होगा ही होगा। आप मदर को कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो कुंडली में आपका चंद्र पीड़ित हो जाएगा। फादर से रिश्ता अच्छा नहीं है तो आपके सूर्य खराब हो जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये ऊर्जा ही है जो हमारे और जैसा मैंने पहले भी, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आपका व्यवहार, आप कैसे लोगों के साथ में, आप अपने परिवार में कैसे कनेक्ट करते हैं, लोगों के साथ आपका कैसा व्यवहार है, बहुत सारी चीजें जो है पहले तो खुद में ठीक करने की जरूरत है। और फिर हमारी ग्रह खराब है, ग्रह इसलिए खराब है क्योंकि आपने खुद पे काम नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि मैंने खुद पे भी बहुत काम किया है। तो मैं ज्योतिष को, मेरा अनुभव ये कहता है कि सारी ऊर्जा ही है और पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से ही चलता है, और उस ऊर्जा को हमें सही डायरेक्शन में लगाना होता है तो चीजें ठीक होने लगती हैं। और दूसरा आपका विश्वास, आपकी लग्न, अगर आपको कोई उपाय बताया गया है तो आप में कितनी श्रद्धा है, आप में कितना विश्वास है, आप मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं कि मैंने आपको वो उपाय बताया, या फिर आप 10 जगह जाकर पूछ रहे हैं और आपको विश्वास ही नहीं है कि वो काम होगा कि नहीं होगा, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो श्रद्धा, विश्वास, ऊर्जा, ये सारी चीजें जरूरी कोमल है। जी, एक प्रश्न आपके लिए आया है, सूरज जी ने लिखा है। वो पूछ रहे हैं, जी। 28/5/1977 के हिसाब से लकी नंबर कौन सा होगा इनका? 28/5/1977, 28/5, मुझे 1977। इसके लिए आप, मैं इनसे ही बहुत बहुत सिंपल है ये, मैं इसका न्यूमरोलॉजी से आंसर दूंगी कि लकी नंबर अगर वो पूछ रहे हैं, आप क्या इनके पूरे डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है, 6 नंबर है इनके पास? नहीं। 6 नंबर नहीं है, तो इनका लकी नंबर 6 होगा। ओके। जी, क्योंकि लकी 6 नंबर क्या है, आपकी महालक्ष्मी है, आपकी स्टब्ड मनी है, आपका पैसा है, आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशन है। और पूरे डेट ऑफ बर्थ में अगर कहीं पर 6 नंबर नहीं आ रहा है तो वो आपका लकी नंबर हो सकता है। और इनका 28 है तो इनका मूलांक जो है वो 1 है। 9 और 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मंथ कौन सा बताया इन्होंने? 5वां महीना मई। ओके। ओके, तो ये 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है ना। तो 6 नंबर लकी नंबर, इनको 6 की रेमेडीज करनी होंगी। और लकी नंबर तो इनके पास जो मिसिंग नंबर होता है, जैसे कुछ नंबर बहुत पॉजिटिव रहते हैं, जैसे आपका 3 बहुत पॉजिटिव है, 5 नंबर, 3, 5, 6 नंबर बहुत पॉजिटिव नंबर है। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग हो रहा है वही आपका लकी नंबर हो सकता है। लेकिन हम कभी भी 9 को लकी नहीं मानते हैं, 8 को नहीं मानते हैं, 7 को नहीं मानते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी का जो है आंसर है। कोमल जी, आपके पास जो, कोमल जी, जी एक बात और मैं जानना चाहती हूँ। जैसे कई बार होता है कि कुंडली में जैसे किसी की कुंडली ना हो, डेट ऑफ बर्थ सिर्फ पता हो, बर्थ प्लेस पता हो, लेकिन जो टाइमिंग होती है, जो समय होता है, उस समय अगर जी, मिसिंग हो तो कैसे ज्योतिष, मतलब किस तरह से गणना हो पाएगी अगर समय ना पता हो तो? देखिए देखिए कुछ हमारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, और अगर हमें समय भी हम ऐसा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। हर 2 घंटे में जो लगन होता है वो सेम होता है, मतलब 2 घंटे तक एक ही सेम लगन होता है। अगर आपका 10-15 मिनट ऊपर नीचे है या आधा घंटा भी ऊपर नीचे है तो हम लोग नहीं, उसमें भी अगर प्रिडिक्शन टाइम करके बिल्कुल निकाल पता लें। ना हो, किसी बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो इस बात से रिलेट करेंगे अपने आप को कि समय नहीं पता जी है, जी। देखिए कैसे उसमें फिर ज्योतिष हम सूर्य से, पाएगी? हाँ समय नहीं पता है तो उसमें हम थोड़ा अगर मेरे पास अगर इस तरह से कोई आता है नेटिव और उसको समय नहीं पता है, तो न्यूमरोलॉजी से भी हम काफी अच्छे प्रेडिक्शंस उसके निकाल देते हैं, और वहां से भी हम उसको काफी सारी उसकी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं और उसको उपाय भी दे सकते हैं। वैसे जो है हम इसको सूर्य को भी लेकर चलते हैं कि मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो वहां से भी हम लोग गणना करके काफी हद तक हम लोग डे, मंथ और वो निकाल लेते हैं, मतलब चीजें मॉर्निंग इवनिंग का निकल आता है।
और अच्छा बहुत ऐसी बहुत और भी विद्याएं हैं। हाँ जी, जी। कोमल हस्तरेखा जी, भी है, क्या उसके थ्रू भी हम डेट जान ऑफ बर्थ सकते हैं। से, जी, क्या डेट ऑफ बर्थ से हम राशि जान सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ से राशि जान सकते हैं? डेट कि ऑफ कौन बर्थ से से मतलब राशि, जैसे जैसे अ, डेट ऑफ बर्थ से कौन सी राशि का कोई व्यक्ति नहीं है वो जान सकता नहीं नहीं, अगर हमें टाइमिंग, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आपका बर्थ प्लेस होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए, तब तो आपका लगन निकलता है। लेकिन नाम से हम लोग राशि निकाल लेते हैं, बट वो आपकी ज्योतिष वाली वैदिक वाली राशि नहीं होती है, क्योंकि चंद्र की जहां पर प्लेसमेंट होती है वही आपकी राशि होती है। और आपका जो प्रथम हाउस होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, वो आपका लगन होता है। और जहां पर आपके चंद्र देव बैठे होते हैं वो आपकी राशि होती है। तो डेट ऑफ बर्थ से राशि तो नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, नाम से हम लोग राशि प्रेडिक्ट, जो नाम है उससे राशि लेकर हम लोग थोड़ा इसके थ्रू हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बट जिसका चलिए टाइमिंग नहीं पता है तो उसका न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छा प्रिडिक्शन निकल आता है। जी, बहुत सारी बातें हो गई और अब हम थोड़ा-सा इस कार्यक्रम को अलग मोड़ पर लेकर चलते हैं और ये ज्योतिष के जी बारे में चर्चा हो गई। अब हम आपके कुछ गोल्स के बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रगल रहा आपके जीवन में, बहुत संघर्ष के साथ आप यहाँ पहुँची। माता-पिता का असमय जाना बड़ा दुखद होता है और उस परिस्थिति में अपने आप को सँभाल कर रखना और इतनी ऊँचाइयों तक अपने आप को पहुँचाना। और मैं तमाम दर्शकों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि इनकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये सारे जो अ, टूटी-फूटी चीज़ों से बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनाया करती थी कोमल। ये भी एक हुनर आपके अंदर रहा है। जब आप वेस्ट आइटम को बहुत खूबसूरत बना दिया करती थी, तो शायद वो जो हुनर आपका रहा है, वो आज आपके व्यक्तित्व में शुमार है और आप जो आपके आस-पास लोग आते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनके जीवन को आप एक बेहतर दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। और देखिए, शुरू में बहुत सारी बातें हुई, तो हमने एक बात समझ लिया कि ग्रहों से डराकर लोग बहुत पैसे ऐंठ रहे हैं आज के समय में। वहाँ जी पर जब आप सही-सही लोगों तक बातें पहुँचाती हैं, सही-सही ज्ञान दे रही हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है किसी के भी जीवन की। और हम अ, आज इस कार्यक्रम से के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है और ईश्वर की कृपा ज़रूर कहीं न कहीं है। आज जो आप हैं, आगे आप क्या जी। चाहती हैं अपना भविष्य, मतलब क्या कुछ और पाना है या कुछ और शिक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, क्या करना चाहती हैं आप आने वाले समय में? देखिए, मैं बच्चों से बहुत कनेक्टेड रही हूँ। बहुत टाइम तक मैंने 15 इयर्स तक स्पेशल नीड बच्चों को पढ़ाया है। और ये मैंने तब पढ़ाया है जब बोला जाता था कि ये जो बच्चे हैं ये लेबर वर्क करना होता है। मैंने 2009 में जब मैंने स्पेशल बीएड किया, हमारे दिल्ली में अमर ज्योति स्पेशल नीड बच्चों का स्कूल है, और जब मैंने वहां से किया तब ऐसा बोला जाता था। लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, मेन स्ट्रीम में उन बच्चों को लाया गया है। उन्हें उन्हें राइट्स मिले हैं कि अब वो रेगुलर बच्चों के साथ भी वो पढ़ सकते हैं, और स्पेशल एजुकेशन हर स्कूल में होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर। तो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी। आज मैं भले ज्योतिष कर रही हूँ या मैं बहुत सारी चीजें और कर रही हूँ, बस मैं बच्चों से बहुत कनेक्टेड हूँ। और मुझे उनकी बड़ी याद भी आती है, ध्यान भी आता है, क्योंकि मैंने 2022 में मैंने अपनी जॉब से मैंने क्विट कर दिया था। और फिर मैंने प्रोफेशनली कंप्लीटली फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी में आ गई और मैंने प्रोफेशनली इसको करना स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरा जो है, मैं इतना सीख गई हूँ कि मैं प्रिडिक्शंस कर पा रही हूँ। और फिर क्लाइंट्स भी इतने आने लगे कि फिर मुझे लगा कि अभी मुझे वर्क फ्रॉम होम मतलब, और मैं थक भी गई थी इतने यंग टाइम से काम करते करते, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे छोड़ना है। तो आज भी मैं बच्चों को बहुत मिस करती हूँ, और फ्यूचर में मेरा मन है कि मैं बच्चों के साथ काम करूँ। और हमारी एक फाउंडेशन भी है, नवनायक एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम स्पेशल नीड बच्चों को, या जो जनरल बच्चे हैं, रेगुलर बच्चे हमारे हैं, उनके सेल्फ स्टडी करवाना, कि बिना ट्यूशन के, बिना ट्यूटर के, या वो बच्चे खुद से, उनको बोलना ना पड़े मदर को कि बेटा पढ़ लो, उनको खुद से हो कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है। तो ऐसा मेरे हस्बैंड ने और मैंने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मिलकर हमने एक सिस्टम, एक ऐसा एक बनाया है जिसमें हम बच्चों को एजुकेट करें,
और ये बहुत यंग एज में हमें करना होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड से अगर हम बच्चों के साथ काम करते हैं प्रॉपर वे में, तो बच्चे खुद से ही सेल्फ स्टडी करना सीख जाएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि फ्यूचर में हम इस पर काम करें, और ज्योतिष भी मेरा प्यार है, और लेकिन बच्चों के साथ काम करना मुझे बहुत पसंद है। तो आगे फ्यूचर में हम इसी पे काम करने वाले हैं। जी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के भविष्य की एक अपनी योजना होती है और भविष्य तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। जी। हमारे साथ गंधर्व चौहान जी जुड़े हैं और इन्होंने अपना जी। डेट ऑफ बर्थ दिया है और वो अपना फाइनेंशियल ईयर जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा। क्या मैं आपका नंबर यहाँ पर शो कर सकती हूँ, कोमल जी? ताकि वो जी। डायरेक्ट जो भी जुड़ना चाहें आपसे जुड़ जाएँ, है ना? वो सही रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, आप मेरा नंबर, हाँ जी, मेरा नंबर शेयर कर सकती हैं। और चलिए मैं एक और आज यहाँ पर आपके सामने बात रखती हूँ। जो भी जी। आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास आपका रेफरेंस लेकर आएँगे, उनके लिए फर्स्ट आंसर जो है वो जो भी पूछेंगे वो टोटली फ्री रहेगा। और अगर वो सैटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ, मैंने जो आंसर दिया है वो सैटिस्फैक्टरी है, तो आगे फिर मैं कंसल्टेशन चार्जेज़ उनसे चार्ज करूँगी, नहीं तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। ये आपके वाह! लिए। क्या बात है, क्या जी। बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और जी। मैंने नंबर आपका उम, हाँ, जी, थैंक यू। तो हाँ, जब मैंने आपका उनको नंबर शेयर कर दिया है। तसल्ली हो जाएगी। बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल, मैंने कोई नंबर इश्यू शेयर नहीं। कर दिया है, वो आपसे जुड़ लें, क्योंकि देखिए, ज्योतिष अलग शास्त्र है और इस तरह से प्रेडिक्शन करना मुझे लगता है वो थोड़ा-सा गलत हो जाएगा। हम अगर बढ़िया नहीं, से एक्चुअल में उसको ना ये जी, विभा जी, ये ऐसी विद्या है, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो वो लोग ना अपना लेके बैठ जाते हैं कि मैडम थोड़ा सा बताइए। ज्योतिष वन ऑन वन होना चाहिए, ये 4 लोगों के बीच में पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके अपनी ग्रहों की ऊर्जा है, और उसे अगर हम 4 लोगों में बात करते हैं ना, तो वो चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। तो ये बहुत प्राइवेसी वाली बात है, और कभी किसी के सामने पूछना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल इनको कोमल आंसर सैटिस्फैक्टरी लगता है तो हम आगे बात कर सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल, मैंने नंबर आपका शेयर कर दिया है, जो भी जुड़ना चाहें इस नंबर से जुड़ सकते हैं। और कोमल जी, तकलीफ़ों से बाहर निकलना हर व्यक्ति चाहता जी। है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस दौर से बाहर निकलना और एक अलग दुनिया बनाना। कितना संघर्ष रहा आपके जीवन में, और आज जब आप यहाँ हैं और पीछे मुड़कर जब आप देखती हैं, तो क्या आपको आपके जीवन में वो सुकून महसूस होता है कि मैं बहुत कष्ट में थी और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ? तो मतलब हमेशा एक ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रहती है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। और कैसे देखती हैं उन उन उस समय को जब आप अकेली थी, हताश थी, अ, परिवार के नाम पर इतनी परेशानियाँ, और कैसे ओवरकम किया आपने? हिमा जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो खुद पर तो मुझे गर्व होता है कि मैं उन सारी परेशानियों को, एक मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, मैं इसे बहुत याद करती हूँ कि मर जाने जैसा वक्त मैंने जीकर गुजारा है। तो वो टाइम जिसमें लोग मर जाते हैं, उसमें भी मैंने जीकर उस समय को से मैं बाहर आई हूँ। और फिर जब मैंने कहा, मैंने कालका माई को जब मैंने पकड़ लिया, तो फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और फिर आगे का जब आप खुद को सौंप देते हैं ना, कि जिसमें तू राजी है ना, जिसमें तेरी रजा उसमें मैं राजी, अगर जिसमें आपकी राजी है ना, अब मेरे लिए सब ठीक है। तो पूर्ण समर्पण जब आप कर देते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपके लिए रास्ते बनाते हैं। और मैंने कहा ना, मेरा प्रारब्ध कहीं खराब रहा होगा, जो इतनी सारी चीजें लाइफ में होती चली गई, लेकिन मेरा जो प्रेजेंट है, जो मैं अभी कर्मांक मैंने किए हैं या मैं कर रही हूँ, उसके लिए मेरे को बहुत तसल्ली है। तो जब कोई, मैं कहती हूँ, जब कोई आपको बददुआ भी देना, तो वो दुआ जैसी लगनी चाहिए कि भाई आपने बहुत अच्छा किया है, और वो बददुआ भी आपके लिए दुआ का काम करती है। कोई कहे ना कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा या वैसा होगा, तो अच्छा है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या काम करके रखे हुए हैं। तो मेरे को बड़ी तसल्ली होती है कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। अपने कर्माज में बहुत बिलीव करती हूँ, अपनी मेहनत पे विश्वास रखती हूँ। और मकर राशि और मकर लग्न वाले लोग कभी हार नहीं मानते।
धरती जैसी इनके अंदर सहनशीलता होती है और सहते चले जाते हैं, हार नहीं मानते। मैंने बहुत बार जीरो से स्टार्ट किया है और मैं हर बार खुश होती हूँ कि ठीक है, ईश्वर ने मुझे इतनी ताकत, इतना बल दिया है, मैं सबल हूँ कि मैं दोबारा शुरुआत कर पा रही हूँ। जी, सब सब कृपा है ईश्वर की। बिल्कुल, देखिए जो भी इस कार्यक्रम को आगे देखेंगे और जो लोग जुड़े हुए हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ ग्रह नक्षत्र इस तरह के होते हैं, जो आपके वर्तमान को और भविष्य को कहीं न कहीं ज़रूर प्रभावित करते हैं। और ऐसे में अगर आप जैसा व्यक्तित्व हमारे सामने है, जो कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि मरने वाली स्थिति से आप बाहर निकले हो और जी कर आपने दिखाया, और सिर्फ जिए नहीं, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को अ, जो जीने लायक नहीं थी शायद, उस जीवन को आपने एक दिशा दी है। वाक़ई ये बहुत बड़ी बात है और ये एक जज़्बा है, और इस जज़्बे थैंक को यू। जहाँ तक भी हम पहुँचाना चाहें, हम ज़रूर पहुँचाएँगे, और लोगों का भला हो, हम इसी उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं कि हम चाहते हैं कि समाज को एक दिशा दे सकें, समाज के लोगों का कुछ भला हो सके। हमारे साथ संगीता चौहान जी जुड़ गई हैं। संगीता जी, बहुत-बहुत अभिनंदन। बहुत समय बाद आप आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन ये चूँकि प्रिंसिपल हैं स्कूल की, तो बहुत व्यस्तता इनकी होती है। फिर भी आप आईं, बहुत अच्छा जी। लगा, और इसी तरह आप सब हमारे साथ बने रहें। और कोमल जी, उन महिलाओं के लिए खासकर जियाउर रहमान जाफरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। उन महिलाओं के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में, या न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, या बहुत सारे शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और क्या ज़रूरी है कि उनको भी उसी तरह दिखना चाहिए? एक आभा होती है, ज्योतिष की एक आभा होती है, उसी के जी। अनुरूप होना चाहिए, या अगर जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? विभा जी, ज्योतिष में आने के लिए पहले तो जैसे मैंने कहा कि टूटे हुए लोग ही ज्यादातर, मेरे जो देखा है कि टूटे हुए, बिखरे हुए से जो लोग होते हैं ना, जब उन्हें लाइफ के मतलब वाई नहीं मिलते हैं, तो वो ज्योतिष में आते हैं। पहला तो मैंने ये देखा है। दूसरा, ज्योतिष में भी कुछ ऐसे जो है कंडीशंस होती हैं, ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं ग्रहों की, कि वो भी फुलफिल होनी चाहिए। कि ज्योतिष बहुत लोग सीखते हैं, तो क्या आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? क्या आपके प्रेडिक्शंस जो है वो सिद्ध होते हैं? क्या आपकी वाणी सिद्ध होती है? तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि आप ईश्वर से कितनी कनेक्टेड हैं, आप समर्पित कितने हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, लोगों की चुगलियां कर रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, बात खराब कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो हम अपने आप को अपना बुध जो है, अपना वाणी, उसको खराब कर लेते हैं। और सेकंड हाउस जो है वो भी आपकी वाणी से संबंधित होता है। सेकंड हाउस खराब हो गया, आपकी वाणी खराब हो गई, और फिर आप जो भी बात बोलेंगे वो खराब हो जाएगी, वो सिद्ध ही नहीं होगी। तो हमें खुद पे भी काम करने की जरूरत है। फिर आपकी इंट्यूशंस, आप किस शक्ति के साथ जुड़े हैं, आप किस ईश्वर के साथ जुड़े हैं। जैसे मैं माँ कालका के साथ जुड़ी हूँ, तो गुप्त नवरात्रि में चैंटिंग करना, मंत्र जाप करना, और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा, अपने व्यवहार पे काम करो। आप किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, इधर से उधर खराब कर रहे हैं अपना व्यवहार, किसी के बारे में भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसकी आत्मा दुख जा रही है, तो ये काम हमें नहीं करना है। आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर तभी बन सकते हैं जब आप इन चीजों से दूर रहें। दूसरा, आप ईश्वर से कनेक्टेड रहें, मंत्र जाप करते रहें, और कुंडली में आपकी वो प्लेसमेंट्स भी होनी जरूरी है, तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ऐसा मैं मानती हूँ, ये मेरे खुद के व्यूज हैं। जी। बिल्कुल, कोमल जी, आपकी बातों के दौरान एक चीज़ समझ में आई कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या मिलने वाला है, और जीवन जी। के अंत तक भी वो उपलब्धि हासिल हो सकती है, जो भगवान ने हमारे लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक चादर है, जो भगवान ने बनाई है। तो इस बात को आप कितना मानती हैं कि अंत समय तक भी वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जो आपके भाग्य की हैं? कितना मानती हैं आप? मैं इसको 100% मानती हूँ। जो चीज आपके लिए है,
जब जहां जैसे मिलनी है वो कैसे भी रास्ता बना के आप तक पहुंच जाएगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है और वो बहुत ओल्ड एज में जाकर उनकी इंट्यूशंस जो है इतनी हाई हो जाती है, वो ईश्वर से कनेक्टेड हो जाते हैं और वहां पर जाके वो ज्योतिष सीखने लगते हैं, वो ऑकल्ट साइंस में आ जाते हैं। तो जिसका जब समय आएगा ना वो रास्ता अपने आप खुद से बन जाएगा। तो हाँ, हमें लेकिन अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स वो करते रहना है। इस हाथ बांध कर नहीं बैठ जाना है कि ईश्वर देंगे। ईश्वर भी आपको तब देंगे जब आप अपने आप को इस काबिल बनाएंगे। तो आप डिजर्विंग भी होने चाहिए। डिजर्विंग होना ज्यादा जरूरी है। मैं मेहनत करूंगी तो जरूर कुछ ना कुछ तो पा ही जाऊंगी। फिर मेरा विश्वास, मेरा ईश्वर पे जो आस्था है, जो श्रद्धा है, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो जिसको जब जहां देना है वो जरूर देंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल विश्वास सही है। कहा आपने। हमारे साथ एक और आईडी जुड़ी है, हमारे साथ सपना सिंह जी जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। सपना जी ने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है और उन्होंने अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहा है। बसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सपना जी, एक नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इस नंबर से डायरेक्ट कोमल जी से संपर्क कर सकती हैं और कोमल जी से जो भी प्रश्न आपको पूछना है पूछ सकती हैं। कोमल जी, ये पूरा घंटा हमने कोशिश की कि हम आपके इर्द गिर्द ही रहें। बहुत सारी हमने बातें जी। कर ली, बहुत चीजें कोशिश करते हैं हम कि 1 घंटे में कर लें, कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन जब हम उन बातों पर जाना चाहते हैं, जैसे कि आपने अभी शुरू से लेके अब तक हमने जो वो प्रारब्ध, वो कर्मा, हम सब उसी से जी। बंधे हुए, हम सब उसी से बंधे हुए हैं। तो जो संदेश अभी आपने दिया कि अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हम जो दूसरों के लिए जैसा मन में सोच रहे हैं, और एक चीज और, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है या जो चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, वो चीजें दूसरे के दिमाग तक, जो दिल का एक कनेक्शन होता है, वो पहुंचता है। तो नेगेटिविटी शायद वहीं से आती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब मैंने रेकी सीखा, मैंने रेकी भी सीखा हुआ है, तो रेकी के दौरान मैंने ये देखा कि जैसे पूरा ब्रह्मांड, ये ऊर्जा, सब जगह ऊर्जा है। एक जीवित भी ऊर्जा में है, जो निर्जीव चीज है तो उसकी भी अपनी ऊर्जा है। अगर ये फोन कहीं रखा है तो इसकी भी अपनी ऊर्जा है। और जब बहुत ज्यादा कहीं पर नेगेटिविटी हो जाती है आपके खिलाफ, जैसे मैं हूँ, मेरे खिलाफ ही 10 लोगों के मन में बहुत ज्यादा जलन है, नेगेटिविटी है, या ये यहाँ कैसे पहुंच गई, ये इतना कैसे पा सकती है, ये इतनी खुश कैसे है, इनके बच्चे इतने अच्छे कैसे हैं। और जब 10 लोग मिलकर आपके साथ आपकी तरफ एक नेगेटिव ऊर्जा को भेजते हैं, एक नेगेटिव थॉट भेजते हैं, तो वो एक नजर का काम करता है। बहुत पहले मैं भी इन चीजों को नहीं माना करती थी, लेकिन जब मैंने रेकी सीखा तो मैंने देखा ऊर्जा काम करती है और हर चीज यहाँ पर ऊर्जा से बंधी है। ग्रहों की ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब हम बैठते हैं, बात करते हैं, खड़े होते हैं, और कोई अगर हमारे सामने आ जाएगा तो वहां से साइड होके निकल जाते हैं कि हमें उसके साथ एक अच्छी फीलिंग नहीं आती, एक पॉजिटिव वाइब नहीं आती है, तो हम उससे कतराते रहते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब कि उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, जो हमारी उसने ऊर्जा ने महसूस कर लिया है, उसकी ऊर्जा को महसूस कर लिया है। तो ये सब ऊर्जा का खेल है। और नजर होती है, नेगेटिविटी होती है और हाई भी होती है, और हमें इन चीजों से बचना चाहिए। तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं अपनी रील्स के थ्रू मैं लोगों को, अपनी जो मेरे फॉलोवर्स हैं उनको जानकारी देते रहती हूँ। तो कई बार हम बीमार हो जाते हैं या हमारे बच्चे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नजर का खेल है, मैं इसको बहुत मानती हूँ। तो आपको क्या करना है, ईश्वर से कनेक्ट रहना है, अपना ऑरा क्लीन करते रहना है, और कुछ छोटे छोटे उपाय अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार, अपने घर के लिए करते रहना चाहिए। तो कोमल आप जी, आपने पॉजिटिव एक रहते हैं। बात अभी कही कि ऑरा क्लीन रखना है, तो अपने ऑरा को कैसे क्लीन रखा जाता है? देखिए, कौन सा अगर आप छोटा? मेरी बात करें, हाँ, एक तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं कालिका के बीज मंत्रों का जाप करती हूँ, क्लीन मंत्रों का। तो और दूसरा, मैं आपको एक बहुत बहुत अच्छा एक उपाय बताती हूँ जो मैं सबको बताती हूँ, मेरे जो भी जानकार हैं। आपने पानी का एक ग्लास लेना है, कांच का एक ग्लास ले लीजिए, उसमें आधा आप पानी भर लीजिए, और उसमें आपने लाल जो सूखी मिर्च होती है उसके साबुत बीज, 7 बीज आपको उसमें डालने हैं। और ध्यान रहे बीज कटे फटे नहीं होने चाहिए। और उसमें आपने आधा चम्मच जो समुद्री नमक होता है, सी सॉल्ट होता है, वो डालना है उसके अंदर। और एक आपने फिटकरी,
पिसी हुई फिटकरी आपको पाउडर मिल जाएगा, आधा चम्मच आपको पाउडर डाल देना है। और जब आप सोए तो आपको अपने सिरहाने के पास में उस ग्लास को रख देना है। और मॉर्निंग में उठने के बाद एंटी क्लॉकवाइज जब आप अपने घर अपने सर के ऊपर से उतारा करते हैं तो आपको उतारा करना है, और उसको आपने टॉयलेट में जाकर उसको फ्लश कर देना है। तो अगर आप 7 डेज ये कर लेते हैं बिना ब्रेक बीच में दिए, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बहुत हल्का महसूस कर रही है, बहुत आप लाइट फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं और बहुत एनर्जेटिक। कई बार हमें बहुत आलस आता है ना, लेजीनेस, उठ नहीं पा रहे हैं, जैसे बॉडी बंदी बंदी सी है, जैसे कुछ काम करने का मन नहीं है। तो आप इस उपाय को कीजिए। इसको 7 डेज करने के बाद आप खुद में बहुत हल्का फील करेंगे। तो तो कोमल ये जी, बहुत एंटी अचूक उपाय है। क्लॉक ये क्लॉक वाइज जो घुमाना है कितनी बार? 7 टाइम्स, 7 बार। मुझे लगता जी, है तमाम 7 टाइम्स दर्शकों एंटी ने क्लॉकवाइज। नोट कर लिया होगा। ये एक छोटी सी रेमेडी है जो अपने ऑरे को तो क्लीन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो ही आपको दूसरों दूसरों से कनेक्ट करता है, और अपने व्यक्तित्व को खूबसूरत और साफ तो रखना ही चाहिए। और कोमल जी, इतनी सारी बातें हमने की और आपने अपना समय दिया, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ और बातें हम कर सकते थे, लेकिन समय अपनी गति से चलता है, क्योंकि हम सब समय के अधीन हैं। तमाम सुधी श्रोताओं का मैं बिल्कुल। विशेष धन्यवाद देती हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। एक नंबर मैंने अपने स्क्रीन पे बार-बार दिखाया है। अगर आप कोमल जी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। कोमल जी, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए, और एक ऊर्जा जो आप लेकर आई हैं, और हमेशा हम संघर्षों से डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तब जब आपके बारे में लोग जानेंगे कि कितने मुश्किल समय से आप अपने आप को निकाल कर यहाँ तक लेकर आई हैं, और आपकी वो बात मैं आज तक, अभी भी मेरे दिमाग में वही बात चल रही है कि मरने वाली स्थिति से आप निकल कर आई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपसे प्रेरणा पाएँगे, और उसी ऊर्जा के साथ अपने जीवन को, अपने संघर्षों को भुलाकर आगे बढ़ेंगे। कोमल जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी टीम की ओर से जी, कि आप हमारे साथ जुड़ी और हमसे इतनी बातें करी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आपके चैनल के लिए, आपके आगे की जो आपकी प्लान है, आपके गोल है, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी टीम का भी धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये जय इस माता गोल दी। के लिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छा करें, और अगली बार फिर किसी नए किरदार के साथ आपकी मुलाकात करवाऊँगी, और वो किरदार भी आज के किरदार की तरह शानदार होंगे। ये वादा करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।